ही दुख के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी, आपके बस की सत्ता संभालनी नहीं रही। आपके बस में जनता को सुरक्षा देना नहीं रहा। अभी इसी वक्त आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह को ये पूरे होशो हवास में कहना चाहती हूं कि आप अपने पद से इसी वक्त, इसी पल इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप एक सफल गृह मंत्री नहीं है। आप अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो देश के नागरिकों की जिम्मेदारी सुरक्षा प्रदान करने की ली थी, उसमें भी आप पूरी तरीके से फेल है। पहले पहलगाम में अटैक हुआ, उससे पहले पुलवामा अटैक हुआ, और अब देश की राजधानी जिस जगह पर बैठकर आप सत्ता चलाते हैं, जहां पर आपकी और प्रधानमंत्री जी की कुर्सी है, उस देश की राजधानी, उस देश के दिल के पास धमाका हुआ है दोस्तों, धमाका। दिल्ली में अभी कुछ घंटे पहले एक धमाके की खबर ने पूरे हिंदुस्तान को दंग कर दिया है, एकदम चौंका दिया है, क्योंकि जो मजबूत नेतृत्व की बात इन लोगों के जरिए कही जाती थी वो पूरी तरीके से खोखला है। एक लोगों की जान गई है दोस्तों। गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके की गूंज से अगल बगल लाल किले में जो लाला लाजपत मार्केट है, उसके कई दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। यह स्थिति है देश की राजधानी की, और ये तमाम राज्यों में सुरक्षा देने की, लोगों की सुरक्षित रखने की बात करते हैं। गारंटी तो बड़ी बड़ी देते हैं, लेकिन अब आपके गारंटी देने की वक्त जो है वो चली गई है। अब आपके बोल बच्चन का टाइम चला गया है, क्योंकि आप ना देश के लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही अपराधियों को पकड़ने में पूरी तरीके से सफलतापूर्वक जो है हासिल आप हो रहे हैं। आपकी ही सरकार है ना दिल्ली में। अब तो आप केजरीवाल पर भी उंगली नहीं उठा सकते हैं, आम आदमी पार्टी को भी कोस नहीं सकते हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं है और ना ही आम आदमी पार्टी यहां पर सत्ता में बैठी हुई है। अब आपकी सरकार है, आपकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, डबल इंजन वाली सरकार है, ट्रिपल इंजन, राज्यपाल भी आपके और दिल्ली पुलिस भी आपके अंडर में आती है। और इन सब के होते हुए भी दिल्ली में एक धमाका होता है, झन्नाटेदार धमाका, और उस धमाके की गूंज से पूरा देश की राजधानी दहल जाती है। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली पुलिस के जरिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट, आप समझ रहे हैं दोस्तों, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल इस वक्त दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको अपना चैनल दिखा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले दोस्तों कि क्या और किस तरीके से देश को सुरक्षा दिया जा रहा है। देश सुरक्षित हाथों में है। मैं नहीं मानती हूं देश सुरक्षित हाथों में, अगर देश सुरक्षित हाथों में होती तो इस तरीके की नौबत बार बार रिपीटेडली हो रही है दोस्तों। मतलब मजाक बनाकर रख दिया गया है। कभी रेलवे हादसा, तो कभी पुल ढह जाता है, तो कभी आतंकवादी घुस कर आते हैं, मारते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रचार प्रसार करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे कम से कम जिस जगह पर बैठे हुए, जिस जगह पर आपकी सत्ता चल रही है, उस जगह को तो महफूज रखते। अब वहां पर भी धमाके की गूंज ने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान है, और मतदान से कुछ ही घंटों पहले एक बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके में लोगों की जान चली गई। अब इसे क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए? खबरों की बात की जाए दोस्तों तो इस धमाके में 8, माफ कीजिएगा, पहले मैंने जो मेरे पास खबर आ रही थी उसमें 1 लोगों की मरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब 8 लोगों की मौत हो गई है, 12 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। एनएसजी एनआई की टीम जो है यहां पर रवाना हो गई। आज तक की रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली के पास, लाल किले के पास इको वैन में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। धमाके में 8 लोग ने अपनी जिंदगी लील कर दी। 8 लोगों की जिंदगियां चली गई है, 12 लोग बुरी तरीके से घायल है। उनके बच पाने की खबर भी अभी तक फिलहाल
जो जब मैं खबर पढ़ रही हूं मुझे नहीं मालूम दोस्तों, क्योंकि बुरी तरीके से वो घायल हो गए। मृतकों के शव लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए। मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यह धमाका हाई इंटेंसिटी का था। एनआई की टीम मौके पर भेजी गई है। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। ये हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। फायर ब्रिगेड के पास धमाके की सूचना 6:55 पर गई थी। दिल्ली की पुलिस टीम अब इस पूरे मामले में जुट गई है, जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का था, क्यों था, वजह क्या थी। ब्लास्ट की वजह से आसपास की स्ट्रीट लाइट भी टूटकर गिर गई है। सूत्रों के मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए इस विस्फोटक के कारण कई लोगों को के घायल और एनएलजीपी अस्पताल उनको ले जाया गया है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जिस तरीके के हालात अभी हो गए उससे यही प्रतीत होता है कि बड़ी साजिश हो सकती थी। इसी बीच नजदीकी चांदनी चौक मार्केट को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया। लाल किले के आसपास पूरी तरीके से सड़कों को बंद कर दिया गया। हर तरफ पुलिस प्रशासन चौक चौबंद हो गई है। अब जाकर तमाम जानकारी, तमाम चीजें हो रही है। इससे पहले ना इंटेलिजेंस को पता था, ना किसी को पता था। सब कुछ अचानक से एकाएक हो जाता है और हमारी सुरक्षा एजेंसी को कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है दोस्तों, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह जो चाणक्य नीति लेकर बैठते हैं, उनसे अब सवाल पूछिएगा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हम सुरक्षा देने में एक नाकामयाब गृह मंत्री साबित हो रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस्तीफा हम दे देते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी, इस पोस्ट की, इस कुर्सी की जिम्मेदारी किसी और काबिल इंसान को सौंप देते हैं। ये नहीं होगा दोस्तों। मेरे ख्याल से तो अभी इसी वक्त अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात, ना कोई जिम्मेदारी ली जाएगी और ना ही कोई इस पर खुलकर बात करेगा कि हम विफल हो गए हैं जनता को सुरक्षा देने में। यह बात कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच्चाई है। मैं चीख चीख कर बार बार रिपीट करके कहूंगी कि आप एक फेल्योर गृह मंत्री के तौर पर साबित हुए हैं। देश की राजधानी में इतनी बड़े धमाके की खबर आती है और आपकी पुलिस को पता नहीं होता, आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं होता। तो अरे भैया, पता किसको है? हमें पता होगा। हमारे पास कुर्सी है या देश की आवाम के पास, देश की जनता के पास, या बिहार के लोगों के पास, जहां पर आप वोट मांगने जा रहे हैं। वोट मांग मांग कर आप थकते नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलकर आप थकते नहीं हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।